झुग्गी टूटा है ना, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जाओ हाई कोर्ट, मुआवजा लो। अगर मीटर लग जाते हैं तो वो कैसे लग जाते हैं, और हाउस टैक्स का बिल आता है तो कैसे कभी किसी सरकार ने उच्च शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की किसी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, अवैध झुग्गियाँ, चाहे वो सीलमपुर हो या सादरा हो, तमाम जगह हाँ झुग्गियाँ टूट रही हैं और कई क्षेत्रों में टूट चुकी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये सही है या गलत है? क्या इससे विकास हो जाएगा? झुग्गियों के टूटने से दिल्ली स्मार्ट सिटी बन जाएगी? देखिए, अगर आप देख रहे हैं झुग्गी टूटे और या ना टूटे, तो गलत भी है और सही भी है। गलत ये है कि दिल्ली में अब आप चाहिएगा, विकास चाहते हैं, अब हम यहाँ पे खा रहे हैं, हम थूक दें तो ये हमारी गलती है ना। अब सरकार यहाँ आके थोड़ा साफ करेगा, एमसी ला के थोड़ा साफ करेगा, तो इसको स्मार्ट सिटी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। झुग्गियाँ नहीं टूटनी चाहिए। जो 50-50 साल से ट्रेन की पटरी के आसपास लोग झुग्गियाँ बना के रहने लग गए, उनमें से कुछ म्यांमार से भाग के लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश से भाग के लोग आए हुए हैं, नेपाल बॉर्डर पार करके कुछ लोग रह रहे हैं। क्या उनको हटाना सही नहीं है? हालांकि अधिकतर लोग यूपी बिहार के भी रह रहे हैं। अगर विकास करने के लिए अपने ही देश के लोगों को थोड़ा सा बलिदान देना पड़े तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि जो अपने देश के लोग हैं उनको ये भी तो है, फ्लैट भी तो मिल रहे हैं। मोदी जी ने 36,000 फ्लैट अलॉट किए। देखिए, आपने कह रहा है जो घुसपैठी जो बांग्लादेश से जो आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ है, तो उनके रहते हुए लोग कैसे अंदर आते हैं? एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल के रास्ते से अगर कोई बांग्लादेश से होते हुए आ जाएगा और आम नागरिक हैं जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं वही उनकी मदद करेंगे निकालने में, बॉर्डर पार करवाने में, तो इसमें सरकार कितना देख रही है, क्या कर रही है? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि थोड़ी सी गलती हो सकती है, थोड़ी सी भूल चूक हो सकती है, लेकिन सारी गलती हम सरकार पे थोड़ी ना डाल दें। मानते हैं ना आप, कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं, जैसे कि आतंकवादी हमला होता है, कश्मीर में होता है, कई क्षेत्रों में होता है, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों का हाथ होता है आतंकवादियों को रखने में, वैसे पलायन करवाने में भी, यानी कि भारत लाने में भी घुसपैठियों को। तो आप ये बताइए, ये बात बोलिए, पहलगाम में जितना बड़ा हादसा हुआ, इतना आतंकवाद, जो 4 आतंकवाद आए, सबको नाम पूछ के जो मारा जाओ, तो इनका पता कहाँ चला? फिर कहाँ भागा? क्या उसको आसमान ले लिया? क्या जमीन निगल ली उसकी? पता कुछ चला अभी तक आतंकवाद के बारे में? 4 आतंकवाद आए। हमारे सेना ने कई लोगों को ढेर मैं जंगलों से निकाल के थोड़ा सा मुद्दा भटक रहा है। मैंने वो एग्जांपल दिया था, मैं बात झुग्गी बस्ती की कर रही थी। तो झुग्गी बस्ती है, आप कह रहे हैं कि अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, इनको घुसाता कौन है? तो कहीं ना कहीं है ना लोगों की भी तो लोगों की गलती, तो इनको तो पूरा जांच होनी चाहिए ना। आप एक के वजह से आप सबको दोष मत दीजिए ना। कोई धर्म का लोग है, हर इंसान गलत होता है, ऐसी बात नहीं कोई सही है, सब गलत होता है। तो आप एक के वजह से सबको बदला मत करिए। अब एक मछली तालाब में गंदा है तो उनके सब मछली को गंदा मत करिए ना आप। तो वैसे तो ये झुग्गी बस्ती ऐसे बना देंगे तो ये तो कल फिर ये लाल किला के अंदर बस्ती बना के बैठ जाएंगे, तो फिर उसको नहीं हटाने का। सही कह रहे हैं कि आज को हम रोड के किनारे इनको झुग्गी बस्ती बनाने देंगे, ट्रेन की पटरी के आसपास बनाने देंगे, कल को ट्रेन की पटरी के बीचों बीच आ जाएंगे, रोड के बीचों बीच आ जाएंगे, तो क्या करेंगे? घटना होनी है, मरना तो आम नागरिक ही है, मरने तो देश के लोग ही हैं। कोई बेवकूफ नहीं, कोई ट्रेन के पटरी के पास घर नहीं बनाएगा। अरे बना रखा है, मैं रिपोर्टिंग करके आई हूँ, मैं ट्रेन की पटरी के इतना पास रिपोर्टिंग करके आई हूँ कि ट्रेन की पटरी गुजर रही है और इतना खड़े हुए। तो जो पास में, तो वो तो गलत है ना, पास तो नहीं होना चाहिए ना, कभी भी घटना हो सकता है। अब ट्रेन दूर है, रात का टाइम है, कोई बच्चा वहाँ बैठ गया तो क्या टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी? नहीं, जो पूरा गलत है वो टूटनी चाहिए, अगर जो सही है उनका नहीं टूटना चाहिए। सही झुग्गी कौन सी हो सकती है? जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो सही कहाँ से हो सकता है? सरकार की रेलवे की जमीन पे, डीडीए की जमीन पे रह रहे हैं, वो कहाँ से सही हो जाएगा? तो सरकार की जमीन पे रह रहे हैं, जब दिल्ली की सीएम अपना रेखा गुप्ता जो बनी, वो तो सफाई तो कर रही है ना हर चीज़ का। वो झुग्गी तोड़ रही है, जो गलत है वो गलत तोड़ रही है। गलत है, तोड़ रही है सबको, तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आम आदमी के पेट में दर्द हो रहा है? क्यों कांग्रेस की पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके पेट में भी दर्द। तो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई जात का हो, सबके पेट में दर्द होगा। सब चाहता हम सीएम बने, सब चाहता हम पीएम बने, कोई चाहता हम विधायक बने, कोई चाहता हम एमपी बने, तो सबको तो मुद्दा ही चाहिए ना। मुस्लिमों के पेट में दर्द होगा, मुस्लिमों के पेट में को दर्द होगा। मैंने क्या बात बोली है? सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था कि दिल्ली की कोई सी भी झुग्गी ही नहीं टूटेगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी ऐसी झुग्गी नहीं टूटेगी। 2 का इंटरव्यू 2025 का कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ठीक है। उसके बाद में आप क्यों तोड़ने, मतलब अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते हैं। ट्रेन की पटरी के आसपास जो झुग्गियां हैं वो कोर्ट के आदेश पे टूट रही हैं। कोई ये देखो, ये दिखा दो इन्हें। नहीं, कॉपीराइट हो जाएगा, हमें कॉपीराइट हो जाएगी। बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के लोगों को मिल नहीं रहेंगे। ये कोई बता किसे मिला? मैं आपको बता दूं, अगर 10,000 के तोड़े जा रहे हैं तो 10 जनों को मिल जा रहा है, क्या मिला?
10,000 के तुम तोड़ लो, 10 लोगों को दे दे रहे हो। पास डॉक्यूमेंट है लीगल, अब बांग्लादेशियों को तो फ्लैट दे नहीं दे, बांग्लादेशियों को फ्लैट दे दे। बांग्लादेशियों को अब तुम्हें याद आ रहा है, आज से पहले इतने सालों से सरकार है तो ध्यान नहीं आया तुम्हें, आज ही ध्यान आ रहा है। ये बताइए, जो झुग्गी झोपड़ियाँ बसी उस समय निगमायुक्त होते हैं, निगमायुक्त होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी, उनको तनख्वाह पे रखी है सरकार, तो उनकी जवाबी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि सिर्फ मकान फोड़ दिए या मकान उन्होंने बसाए? उस समय नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं, नगर निगम के अधिकारी होते हैं, वो क्या कर रहे थे? उनके ऊपर भी सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ये बसी तो बसी कैसे? बात करने जाते हैं उन लोगों से तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यानी कि शीला दीक्षित ने भी बसाया, इंदिरा गांधी ने भी ट्रेन की पटरी के आसपास बसाया, उसका क्या करें जनाब? और ये सब कहने को तभी कहेंगे, पक्ष और विपक्ष, उसे सबसे पहले उसे गलत नाम दे दिया गया विपक्ष। विपक्ष क्या उपनेता है वो कहेंगे तो उनकी भी सुननी पड़ेगी, उन जो जायज है उसे जैसे रेल की पटरी के नीचे बसी, तब रेल का कर्मचारी वहाँ से रेल से निकला होगा तो उसने वहाँ पे शिकायत क्यों नहीं की? तो कैसे बसी वहाँ पे झोपड़ी? ये भी तो सोचना चाहिए ना। ये आज की झुकी हुई बसी मतलब झुग्गियाँ है वो बसी हुई नहीं है, 50 साल की है, 100 साल की है, 70 साल की है। सरकार भी तो देखिए जनाब, सरकार फिर सरकार क्यों करती है? एक मिनट, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी फिर क्यों कहते हैं एक की झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगा? विपक्ष का काम था तो विपक्ष ने ये काम क्यों नहीं किया? जब कांग्रेस सरकार में थी तो विपक्ष को ये काम करना चाहिए था, जो आज कांग्रेस कर रही है वो सब विपक्ष को करना चाहिए था। अब क्या दिक्कत आ रही है? और झुग्गी झोपड़ियां जो 12 साल से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है, जो स्थायी रह रहे हैं 12 साल से, उनका मालिकाना हक हो जाता है वहाँ पे। ट्रेन की पटरी के पास रहने दें, रोड के किनारे रहने दें, ट्रेन की पटरी। मैंने अधिकतर झुग्गियां बंद कर देनी चाहिए, वहाँ से ट्रेन निकलना बंद कर देनी चाहिए, ट्रेन की पटरी निकाले, नहीं निकालनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं जनाब आप? देखिए कह रहे हैं कि ट्रेन की पटरी है उसको बंद कर देना चाहिए, झुग्गियां वहाँ पे बसी हुई है और ट्रेन की पटरी है यानी कि आने जाने की जो जगह है उसको कहीं और पे रखना चाहिए। ये है देश के लोग और ये कहते हैं देश का विकास होना चाहिए। है देश का विकास? देश का विकास ऐसे नहीं होगा, देश का विकास ऐसे होगा उन पार्टियों से अपने में से खरीद लो, ऐसे विकास होगा। हाँ, ऐसे विकास हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका जनाब? मेरा नाम सनत कुमार जैन, MP जिला भिंड से हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। ये नाराज दिख रहे हैं आप सरकार? नाराज नहीं है सरकार से, सरकार में सरकार सब हिंदू और वो चिल्ला रही है। हिंदू है कौन? हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा। कभी किसी सरकार ने उच्च शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की किसी शिक्षा ने? आपने शिक्षा ली? हाँ, आपने शिक्षा मुझे मिली नहीं। स्कूलों में मास्टर चोर है। टाइम कांग्रेस थी तब क्यों नहीं मिल गई आप? कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं हो रही, न्यायपालिका तक भ्रष्ट हो चुकी इस देश में। अब कहाँ से किसी चीज को सोचा जा सकता है? भ्रष्ट कौन नहीं है? भ्रष्ट कौन नहीं है फिर? भ्रष्ट कोई नहीं, अब सब भ्रष्ट हो चुके हैं। फिर तो आप भी भ्रष्ट होंगे। हाँ है ना, मैं शिकायत कर पाऊंगा और शिकायत करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ जी, FIR होगा क्या? FIR अभी आपने देखा ना अजीत अंजुम को बिहार में जब उन्होंने BLO का पेपर दिखाया उनके नाम FIR हो गई। तो होगी। मैं सुनिए एक बात बताइए, आप BLO के ऑफिस जाएंगे और उसको काम नहीं करने देंगे तो FIR होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी? आप जा रहे हैं और संवेदनशील डॉक्यूमेंट है वहाँ पर, किसी का भी डॉक्यूमेंट का फोटो ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके ऊपर में FIR होगी? क्यों नहीं होगी? संवेदनशील जो डॉक्यूमेंट है अगर वो ले जा करके कुछ वो जो वीडियो ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और वो किसी को दे दे, कोई चाइनीज फर्म को दे दे या अपने आका को दे दे, जो जॉर्ज सोरोस को दे दे। भटक रहे थोड़ा, मैं झुग्गी बस्ती पे बात कर रही हूँ। झुग्गियाँ टूट रही है, सही है या गलत है दिल्ली में? सर ये सवाल है मेरा, बिहार पे आप मत जाइए, बिहार मेरा सवाल है। बिहार पे बात बता दें कि FIR होना जरूरी है ना, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर किसी खिलाफ दिखाओगे तो हो जाएगा। झुग्गियों पे बात करते हैं सर। होगी ना मैम, झुग्गियों को तो इससे देना चाहिए कि जब कांग्रेस ने पहले भी बना रखे थे, इनके प्लाट बना के दिए हैं या फ्लैट बना के दिए हैं, केजरीवाल ने नहीं आवंटन कराए, नहीं सकती करिए। अभी सरकार आई है, कर रही है, तो उनको पहले उजाड़ने से पहले बताना चाहिए था कि भाई आपके नाम का यहाँ पर। सरकार तुड़वा रही है या फिर कोर्ट तुड़वा रहा है? मैं झुग्गियों के साफ बात ये बोलना चाहूंगी, झुग्गियाँ कौन तुड़वा रहा है? दोनों। अगर सरकार का आदेश है तो पालन, हाई कोर्ट का आदेश है तो सरकार पालन कर रही है, तो दोनों तुड़वा रहे हैं ना। दोनों तुड़वा रहे हैं क्या झुग्गियाँ? आ रही हूँ, दोनों तुड़वा रहे हैं झुग्गियाँ, सरकार और कोर्ट मिलके दोनों झुग्गियाँ तुड़वा रहे हैं दिल्ली। फिलहाल तो सरकार का पता है कि सरकार करवा रही है, ये कोर्ट का नहीं पता। कोर्ट का आदेश मान कब रहे हैं सरकार,
कब मानने, सरकार ने कितने बार कहा कि ये अब नहीं तोड़ी जाना चाहिए, नहीं तोड़ी, फिर भी तोड़ी गई। नहीं, हाईकोर्ट ने ही बोला है कि ये तोड़ी जानी चाहिए, ये बीजेपी सरकार नहीं गई सरकार थी। ये बोलती है कि 12 साल अगर कोई रहता है तो उसका उस पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। वो पेपर है, कुछ पेपर है, पेपर 50 साल पहले वो रेंट के लिए होता है सर, वो रेंट के लिए होता इसके है। पेपर हैं, लाल वो किले रेंट के पेपर हैं, किसके मारते हैं किसी के पेपर है। लाल किला किसका है? लाल किला किसका? पहले पेपर होते ही किसके? लाल किला किसका? अब तुम्हें ध्यान आ रहा लाल है, किला मतलब अब तुम्हें ध्यान आ रहा है कि पेपर नहीं है, पेपर नहीं होगा, सब बात है, इलीगल रहेंगे तो अरे भाई बिल्कुल सारे इलीगल हो, बिल्कुल इलीगल है भैया। अगर मीटर लग जाते हैं तो वो कैसे लग जाते हैं, और हाउस टैक्स का बिल आता है तो कैसे आता है? अगर ये बिना कागज के कैसे मीटर लग जाता? अगर ये लगा है तो उसमें कोई ना कोई, क्योंकि मैं बात करने गई, बहुत सारे लोगों ने कहा केजरीवाल की पार्टी के नेता आए थे, वो लगवा के चले गए। अब आप कहेंगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं मेरा, कह रहे कांग्रेस पार्टी, क्या कहते, कांग्रेस पार्टी के नेता लगवा के गए थे, आम आदमी पार्टी के नेता लगवा के गए थे। मैंने कहा फिर भी अभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। केवल झुग्गी तोड़ने से पहले आप उन अधिकारियों को पकड़ो कि जिन्होंने मीटर लगवाया, रिश्वत लेके लगवाया, भ्रष्ट भाई ना। इससे पहले तो ये सब केजरीवाल और इन लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो केजरीवाल दारू माफिया है, यहाँ पे एक दारू फ्री करवा दिया था और लोग मर रहे थे, आज वो पंजाब में जाके बैठे हुए हैं। देखिए क्या है ना कि बस इन लोगों को राजनीति करनी है। ये झुग्गी से किसका भला हो रहा था? झुग्गी से किसका भला हो रहा था ये बताइए। ट्रेन ड्राइवर बोलता है कि हमें सिग्नल नहीं दिख रहा है, ट्रेन ड्राइवर हमें ये बोलता है कि हमें सिग्नल नहीं दिख रहा है, मगर बड़ी बातें ये करते हैं, बड़ी बातें ये लोग ये करते हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उस पे ये क्या बोलते हैं, छाती पीटने लगेंगे। मैंने दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है, उसको झुग्गी बनाए रहने देना चाहिए। झुग्गियों में बड़े अवैध नशे चलते हैं, बड़े नकली धंधे चलते हैं, सारे अवैध रूप से लोग वहाँ पे बिजनेस भी चला रहे हैं, लकड़ी का बिजनेस, प्लास्टिक का बिजनेस, बढ़िया बढ़िया काम चल रहा है, गांजे का बिजनेस भी चल रहा है। जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बनी तब भी झुग्गियाँ थी, तो अगर कार्रवाई हो तो उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे। खुराना जी भी रहे खुद मुख्यमंत्री, तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। अगर अपनी पार्टी पे क्यों नहीं बात बोलते हो? क्योंकि एक पक्ष वाली पार्टी बात करते हो आप। अगर वो मैं कहता हूँ इनलीगल रह रहे हैं, अब ये कह रहे सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या पटरी के बीच में रह रहे जाकर झुग्गी बनी है क्या? अरे साइड ही बनी है। झूठ बोलने के लिए कम से कम साफ झूठ बोलो, सिग्नल नहीं दिखाई दे। अब एक बात बताइए, जब कंगना रनौत का घर टूट रहा था ना मुंबई में, तो इन लोग खुश हो रहे थे, इन लोग खुश हो रहे थे, और उसके बाद में वो लड़की गई, वो गई, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट गई और उनको मुआवजा भी मिला। उस समय छाती नहीं पीट रहे थे, उस समय ये खुश हो रहे थे। अरे भाई जितना जन का घर ये झुग्गी टूटा है ना, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जाओ हाई कोर्ट, मुआवजा लो, क्यों नहीं ले रहे हो? बड़ा सवाल भाई सिंपल सी बात मैं कहता रहा हूँ, जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, तब भी झुग्गियाँ थी ना। भाई सुनते ही नहीं है, भाई को एक तरफा सुनाई पड़ता है, छाती रहने लगती है, साफ देखने लगता है। अरे कंगना रनौत कह रहे पूछा है, अगर आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो भाई उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सिंपल सा सवाल बोला है, अगर आपको आपके साथ अन्याय हुई है, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए मुआवजा लीजिए, वहां पर बोलिए, FIR करवा लें, करवाइए, क्या FIR करवा ले, मतलब